नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज पर आ रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, आज आ गए हैं हम हमारे अब नॉर्मल स्क्रीन पर, और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आज जो मार्केट में ब्रॉडर लेवल पर जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये जो बड़ी गिरावट है वो लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 महीने में जो इंडेक्स में और दोनों जो मेजर इंडेक्स हैं उनमें लास्ट 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है। और आज ओवरऑल इंडेक्स में एक भी जो इंडेक्स था ऐसे नहीं था जिसमें आज हरियाली देखने को मिली हो। ओवरऑल मार्केट स्मॉल कैप, मिड कैप और सभी प्रकार के जो इंडेक्स थे सभी में आज रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। ओवरऑल बड़ी माहौल है वो बाजार में बड़ा फियर है वो देखने को मिला है। और बाजार में जो बड़ी गिरावट हुई है इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वो कौन से बड़े कारण रहे जिसकी वजह से आज इंडेक्स है वो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये भी चर्चा करेंगे आगे हम कि आगे ये गिरावट है वो अब आगे क्या होने वाला है और गिरावट आगे कहाँ तक जारी रहने वाली है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि एफआई और डीआईएस का जो मूड माहौल क्या है और कौन है वो जो कौन आज जो मार्केट को संभालने की स्थिति में रहे, जिनके बलबूते इंडेक्स में वो बड़ी गिरावट है वो नहीं हो पाई। तो इन सभी कारणों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो देखें तो आज मार्केट के ओपनिंग से ही बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली। और प्रीवियस जो क्लोज था 18,127 का, उसको तोड़ते हुए मार्केट में काफ़ी ब्रॉडर लेवल पर गिरावट देखने को मिली। और बात करें तो जो 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल था वो भी टूटते हुए देखने को मिला। और अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल का जो सेशन था इंडेक्स था निफ्टी जो 18,127 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था 18,000 का, उसको बचाने में कामयाब रहा। लेकिन आज मार्केट की जो ओपनिंग थी वो भी काफ़ी 18,000 के लेवल से काफ़ी नीचे ही खुले। और जो 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको बियर्स उसको तोड़ने में कामयाब रहे। और दिन भर ओवरऑल देखें तो मार्केट में वो गिरावट का ही माहौल देखने को मिला। और चौतरफा जो मार्केट थे, दुनिया के जो मार्केट थे, उनसे भी जो खबरें थी वो सभी जो खबरें थी बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ने वाली खबरें थी, जिसकी बलबूते आज मार्केट में वो बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आज देखें तो निफ्टी है वो करीबन 320 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज कर गया। और इंडेक्स में आज 1.5% से ज़्यादा की है वो गिरावट है वो देखने को मिली है। तो अब जो इंडेक्स की बात करें तो अब जो 18,000 का जो साइकोलॉजिकल जो लेवल था वो टूटते हुए देखने को मिला है। और आज की जो क्लोजिंग जो रही है वो 17,806 के 17,800 के लेवल पर रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर सोमवार को मार्केट में जो किस प्रकार के अब 2 दिन के जो हॉलीडे रहेगी बीच में, उसमें किस प्रकार की न्यूज़ निकल करके आती हैं और कोरोना का जो लेवल है किस तरह से, चाइना में किस तरह की न्यूज़ निकल के आती है, अमेरिका है, इंडिया है और जो बाकी जो देश हैं उनसे कोरोना और जो अमेरिका से जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं उन सभी की स्थिति को देखें तो मार्केट में है वो एक फियर का माहौल है वो क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से इंडेक्स में वो बड़ी गिरावटें भी या आगे भी गिरावट जारी रहने की चांसेस है वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सभी जो स्थितियाँ हैं वो आगे के 2 दिन के जो वीकली जो छुट्टियाँ रहेंगी उसके बाद ही वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो सिमिलरली सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सिमिलर यही स्थिति देखने को मिली। और सेंसेक्स है वो 980 अंकों की बड़ी गिरावट दिखा गया। और सेंसेक्स में भी जो 60,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको तोड़ते हुए बियर्स नज़र आए। और आज कहीं जो बुल्स थे कहीं संभलते हुए नज़र नहीं आए और मार्केट में वो बड़ी है वो दिन भर गिरावट ही देखने को मिली। और 60,000 का जो साइकिल लेवल था उसको नहीं बचा पाए और मार्केट में बड़ी गिरावट है वो दर्ज हो गई। तो अब इंडेक्स में जो ये बड़ी गिरावटें हुई है इसके क्या कारण रहा, सबसे पहले हम उन कारणों की चर्चा कर लेते हैं।
तो आज का जो ब्लैक फ्राइडे देखने को मिला है, सेंसेक्स और निफ्टी में जो 6 माह की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है कि जो लास्ट 6 महीने की जो सबसे गिरावट सेंसेक्स और इंडेक्स निफ्टी दोनों में देखने को मिली है। और इस जो ब्लैक फ्राइडे जो हुआ है, इसकी 4 से 5 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। तो उन सभी वजहों पर हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहला जो कारण देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अमेरिका के जो कल जो अमेरिकन जो इकोनॉमी से जो डाटा आए हैं, और अमेरिका में जो केंद्रीय जो बैंक है उसकी तरफ से जो इंटरेस्ट जो हाइक्स हैं, ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी है, उसके जारी रहने के जो संकेत अमेरिका से मिले हैं। और इस वजह से कल भी अमेरिका के मार्केट में बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली। और इन्हीं जो अमेरिका के केंद्रीय बैंक की तरफ, अमेरिका का जो केंद्रीय जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसकी तरफ से ब्याज दर जो आगे बढ़ोतरी करने के जो संकेत मिले हैं। और अमेरिकी जो इकोनॉमी के जो सुस्त डेटा आए हैं, उसके चलते अब आगे भी ब्याज दरें बढ़ती रहने का संकेत है वो फेड की तरफ से मिला है, जिसकी वजह से कल के सेशन में अमेरिकी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। और एक फियर है वो पूरी वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसमें फियर का माहौल देखने को मिला। ये भी एक आज का जो बाजार की गिरावट का एक प्रमुख कारण है वो देखने को मिला। दूसरी बात करें तो विश्व के जो बाजार हैं, अब जो अमेरिकी इकोनॉमी के कल जो डेटा है उनसे ये क्लियर हो गया है कि जो मंदी का जो माहौल है, रिसेशन का जो माहौल क्रिएट होते हुए देखा जा रहा है। तो इससे दुनिया के जो अधिकतर देश हैं इनमें कोर जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। और इससे महंगा जो मंदी की जो आशंका है वो काफ़ी घोर मंदी की जो आशंका है वो तेजी से उभर कर आ रही है। ऐसे में जो वर्ल्ड जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है उनकी जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो भी आगे भी सख्त रहने वाली है। और ब्याज जो दरें हैं वो आगे भी ब्याज दरों में जो आगे भी है बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती रहेगी। तो इन्हीं सब चर्चाओं के चलते बाजार का जो सेंटिमेंट था वो कल से काफ़ी बिगड़ गया था। और दूसरी बात देखें तो इधर अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसमें अमेरिकन इकोनॉमी में मंदी का जो माहौल है पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करने का दमखम रखता है। और इसी का जो प्रभाव है वो वर्ल्ड के जो मार्केट है उनके सेंटिमेंट बिगाड़ने में काफ़ी सहयोग रहा। दूसरी बात करें कि जापान में भी जो कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो पिछले 40 सालों में सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंच गई है। और अमेरिका की बात करें तो जो IT जो सेक्टर है उसका जो आउटलुक आया है उससे भी काफ़ी सेंटिमेंट खराब हुआ है, क्योंकि जो IT जो सेक्टर का जो आउटलुक देखने को मिला है वो भी अभी काफ़ी वो स्लो डाउन में देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो विश्व के जो बाजार हैं उनके सामने जो तीसरा बड़ा कारण है वो गिरावट का देखने को मिल रहा है, वो कोविड-19 की स्थिति है। अब कोविड-19 की स्थिति हम सभी जानते हैं कि चाइना से कोविड के काफ़ी खस्ता स्थिति है वहाँ देखने को मिल रही है। और इसी के कारण है वो दुनिया के बाज़ारों में घबराहट और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कोरोना की जो नई लहर जो चाइना से उठी है, क्या वो जो लहर है क्या पहले की तरह जो 2020 में जो कोरोना की बड़ी घटनाएं देखने को मिली थी, तो क्या वैसा ही जो फैलाव है अब कोरोना का पहले की तरह ही बाकी के देशों में देखने को मिलेगा? तो ये सब चीज़ें हैं बाज़ारों को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। और बात करें तो चाइना की, तो चाइना में कोरोना के जो मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो वहाँ जो मौतों की जो संख्या है उससे भी जो बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है, उससे भी बाज़ार में एक बड़ी घबराहट देखने को मिल रही है। और ये माना जा रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स उनमें ये भय है कि कहीं इसमें चलते जो कोरोना के कारण जो बड़ी मौतें हमें चाइना में देखने को मिल रही है, उससे इकोनॉमी एक बार फिर से कहीं स्लो डाउन में नहीं चली जाए, जिसकी वजह से सभी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो मोशन में जाते हुए देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी बात करें जो कोविड का जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी वजह से इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है। तो गवर्नमेंट भी ये इस तरह की डिसीजन है वो लेने में होती है कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो अब ज़्यादा हमारे देश में भी वो ज़्यादा प्रभावित न कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ कदम है उठाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का मिला जो असर था बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ बात करें तो भारत में ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है उसके कुछ जो मामले वो निकल करके आ रहे हैं,
तो क्या इससे भी बाजार में एक भय की स्थिति क्रिएट हो गई है कि ओमिक्रॉन जो एक स्प्रेड, यूं कहें कि कोविड का एक न्यू स्प्रेडर है, और एक तो इससे भी ये भय हुआ है कि जो अब जो टेस्टिंग होगी उसमें ओमिक्रॉन के कई नए कई बड़े लेवल पर निकल कर नहीं आए, और ये भी एक बाजार का मूड माहौल कहीं खराब करने में शामिल हुआ। दूसरी तरफ देखें तो सरकार की तरफ से कुछ जो डायरेक्शंस जारी किए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उससे भी इन्वेस्टर्स में एक बड़ी चिंता है वो देखने को मिल रही है। और चौथे कारण की बात करें तो ग्लोबल जो शेयर बाजार है उसमें कमज़ोर जो संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी जो सेक्टर्स के आउटलुक निकल कर के आ रहे हैं वो आगे आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें आईटी जो कंपनियां हैं उनमें के रेवेन्यू काफ़ी प्रभावित होते दिख रहे हैं। इस वजह से भी आईटी जो स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि गुरुवार के सेशन की बात करें तो अमेरिका में जो आईटी जो इंडेक्स था नैस्डैक में भी 2.5 से 3% की गिरावट वो देखने को मिली थी। इस वजह से ये भी मार्केट के सेंटिमेंट को बिगाड़ने में सफल रहा। दूसरी तरफ बात करें तो कोरोना के बढ़ते हुए जो मामले उसने एशियाई जो बाजार थे, आज जो एशिया बाजार की आज जब ओपनिंग हुई तो उनकी जो ओपनिंग हुई वो भी काफ़ी गिरावट के साथ हुई। और जो एशिया बाजारों की ओपनिंग थी उसने भी जो आग में घी डालने का काम किया, और हमारे यहाँ बाजार का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पहले से ही बिगड़ा हुआ था, और उसमें सेंटिमेंट में उसको और काफ़ी और तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार है वो संभल नहीं पाए और बड़ी गिरावट दर्ज कर गए। दूसरी ओर बात करें तो आज दोपहर में जब एशियाई बाजारों की ओपनिंग हुई, जिनमें हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान के जो शेयर थे जापानी जो शेयर मार्केट थे उनमें से भी 1% से अधिक लुढ़क के, और इसी का मिला जुला असर आज निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखने को मिला। निफ्टी में 250 अंकों की गिरावट दर्ज हो गई, और सेंसेक्स है वो 980 अंकों की बड़ी गिरावट हुई। और दोनों ही जो इंडेक्स थे उनमें 18,000 और 60,000 का जो साइकोलॉजिकल जो बड़ा लेवल था वो टूटते हुए नजर आए। और अब ये जो स्थिति जो बड़ी ये गिरावटें हुई हैं, तो इन बड़ी गिरावटों में देखें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो चाइना में जो कोरोना की जो स्थिति है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। और इस चाइना में जो कोरोना की जो स्थिति है वही कमोबेश अमेरिका में भी मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और इधर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें भी है वो मामले काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में भी ओमिक्रॉन के वो 3 केसेज आ चुके हैं, और गवर्नमेंट है वो एहतियात के तौर पर कदम उठाते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट में फियर का माहौल देखने को मिला है। और जो विदेश से जो फ्लाइट्स आ रही है उनके ऊपर भी प्रतिबंध देखने को मिला है। और तो कुल मिलाकर के आज के जो गिरावट थी उसमें 4 बड़े कारण रहे, और इन्हीं 4 कारणों पर है वो मार्केट में फियर देखने को मिल रहा है। और एहतियात के तौर पर अब गवर्नमेंट ने भी कुछ आगे के लिए, और इसमें कुछ गवर्नमेंट ने भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसकी चर्चा भी हम इसमें वीडियो में कर लें। और आज की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, इंडिया प्लान्स टू मेक कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट एंड मैंडेटरी फॉर द पैसेंजर फ्रॉम द हाई केस लोड कंट्रीज। यानी जो जिन देशों से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और वहाँ से अगर कोई पैसेंजर आते हैं तो उनके लिए कोविड-19 की नेगेटिव जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको मैंडेटरी करने का विचार है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो आज के सेशन में देखें तो ये बड़ी न्यूज़ है, वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से आज ये प्लान किया जा रहा है कि इंडिया इज प्लानिंग टू मेक ए कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम द कंट्रीज विद हाई नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज। यानी जिन देशों में पॉजिटिव जो केसेज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ के जो पैसेंजर हैं उनके लिए है वो नेगेटिव जो कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो मैंडेटरी करने का वो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है। और ये जो बयान है आज हेल्थ मिनिस्टर सेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और के दौरान इसमें आज देखने को मिल रहा है कि हेल्थ जो मिनिस्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू में आज ये कहा है कि गवर्नमेंट इस तरह का ये प्लान कर रही है, जिससे भी और इस खबर की वजह से भी आज मार्केट में वो
मार्केट में फियर देखने को मिला और इसमें भी आगे भी मार्केट में डर का माहौल है वो क्रिएट कर होता रहा। दूसरी बात करें तो आज एक और भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। रैंडम कोविड टेस्टिंग फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर टू स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे, गवर्नमेंट रिलीज गाइडलाइंस। यानी गवर्नमेंट ने कोविड-19 से संबंधित जो गाइडलाइन जारी कर दिया है और जो इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो कोविड जो टेस्टिंग है वो सैटरडे से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस वजह से कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिस्ट्रिक्शन अब गवर्नमेंट है वो लाने वाली है और इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी भय का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब आज की बात करें आज के सेशन में, तो ओवरऑल देखें तो आज का जो सेशन रहा जो इसमें बड़ी गिरावट तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें देखें कि मार्केट को आज बड़ी गिरावट से बचाया किसने। तो मार्केट में आज की बात करें तो आज देखें तो आज जो एफआईज थे, एफआईज ने आज 700 करोड़ से ज़्यादा का माल है वो सेल किया है। आज 23 दिसंबर के डाटा की बात करें तो 23 दिसंबर के डाटा में देखें तो एफआईज ने 700 करोड़ की सेल की है। और वहीं डीआईएस की देखें तो डीआईएस ने 3,398 करोड़ की खरीद की है। तो ओवरऑल देखें तो आज के जो माहौल में अगर डीआईएस ने माल नहीं खरीदा होता तो ये आज बहुत ही बड़ी गिरावट है वो ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलती, लेकिन आज डीआईएस ने घरेलू जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मार्केट को संभाले रखा और 3,398 करोड़ की खरीद किया। तो इसमें देखें तो करीबन नेट की बात करें तो नेट इसमें 2300 की खरीद है वो डीआईएस ने किया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो इसमें अगर केवल दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर माह में एफआईज का माल है वो 8,400 करोड़ की सेल की है और वहीं डीआईएस ने 19,000 करोड़ की खरीद की है। तो दिसंबर माह में देखें तो डीआईएस हैं वो मार्केट के हीरो नज़र आते हैं। उन्होंने मार्केट मार्केट में काफ़ी सेंटिमेंट को बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब आगे की स्थिति है वो सोमवार की स्थितियाँ क्या रहेंगी। तो अगर इसमें देखें तो सोमवार की स्थिति है वो काफ़ी जो बीच में जो 2 हॉलीडेज आने वाले हैं और अगर कोई बड़ी न्यूज़ अगर हॉलीडे के दौरान सैटरडे और संडे को कोई हॉलीडे के दौरान अगर कोरोना के मामलों में कोरोना के जो मामले चाइना की तरफ से अगर उनमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तो ये जो गिरावट ये 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है और 60,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट मान रहा है। अब ये दोनों ही जो लेवल हैं वो ये अब सपोर्ट का काम करेंगे। यानी निफ्टी के पास है वो 17,600 और 17,800 का वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा और इधर सेंसेक्स के लिए भी सिमिलरली जो 59,600 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के लिहाज से काम करेंगे। अगर इंडेक्स है वो 17,800 और 17,850 का जो लेवल है वो नहीं टूटता है और इस पर हम ये बचाने में कामयाब रह जाते हैं मंडे को, तो उसमें इंडेक्स में वो बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और यदि ये 17,800 का लेवल सोमवार को हम बचाने को कामयाब रहते हैं तो उसके बाद इंडेक्स है वो 18,050 की ओर बढ़ेगा। तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड में यही स्थिति रही और कोविड के केस में अगर कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती है और कोई रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है और मार्केट में इसी तरह का अगर माहौल चलता रहता है, सेंटिमेंट यही रहता है, तो इसमें कोई बड़ी गिरावट है वो देखने को नहीं भी मिल सकती है। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।